हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं रिंकी कुमारी। बात करने जा रही हूं आरआरबी एनटीपीसी के पेपर एनालिसिस के बारे में। मीन्स 27 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में आप लोग को जीके, जीएस एंड जीए में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस क्वेश्चंस का फुल डिस्कशन कर रहे हैं। साथ ही में जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस सेशन का अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं कि आपके क्वेश्चन किस तरीके के थे। सबसे पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म से रिलेटेड। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। आपसे पूछा जा रहा है कि ALU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में जितने भी फुल फॉर्म्स है या एब्रीविएशन है, तो आप लोग ध्यान देना, हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही है कंप्यूटर से। यहाँ पे पूछा जा रहा है ALU का फुल फॉर्म। एक शिफ्ट में पूछा था कि CPU का क्या हो जाएगा, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक शिफ्ट में पूछा था कि HTTP का क्या हो जाएगा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो आप लोग देख लेना वहां से। एक क्वेश्चन पूछा है आप लोग का, हल्दी का पीला रंग किस कारण होता है। करक्यूमिन की वजह से हल्दी में पीला रंग होता है। और दूसरे शिफ्ट में पूछा है कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो लाइकोपीन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। ओके, एक क्वेश्चन रिलेटेड है वाटरफॉल से कि जॉग वाटरफॉल कहाँ है, तो ये कर्नाटका में है। अगला क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर ऑफ विप्रो कहाँ है, तो ये बैंगलोर में है। अब देख लो, यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा है 2019 से रिलेटेड कि 2019 में लोकसभा में बीजेपी की सीट कितनी थी, तो 303। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत राइस का प्राइस क्या था, तो 3 रुपए पर किलो। एक क्वेश्चन पूछा है 2016 के करंट अफेयर से कि 2016 का फर्टिलिटी रेशियो कितना है, तो 2.3। अगला क्वेश्चन है डिस्कवर से रिलेटेड। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि बैरोमीटर का डिस्कवर किसने किया, तो इवांजेलिस्टा टोरेसिली। तो आप लोग जितना हो सके डिस्कवर याद कर लेना। किसी में ATM मशीन का पूछा जा रहा है, किसी में पूछ रहा है कि पीरियोडिक टेबल किसने किया, किसी में पूछा जा रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने किया। तो ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है जनरल साइंस का, तो आप लोग अच्छे से देख लेना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कामाख्या माता का मंदिर कहाँ है, तो वो आसाम में है। अगला क्वेश्चन है UNO। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में UNO से रिलेटेड क्वेश्चन ले ही रहा है। UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। और पॉइंट यहाँ है UNO का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1945 में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री कहाँ है, तो सैन मेरिनो में। और सैन मेरिनो जो है वो पूरी तरीके से इटली से जो है वो घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा था कि अगर कॉप को 27, पिंक को 64 लिखा है तो डांस का क्या हो जाएगा, तो लॉजिक यहाँ पे क्या लग रहा है वो देखो। COP में 3 लेटर है, तो उसने क्या किया, 3 का क्यूब कर दिया। और 3 का क्यूब क्या होता है, तो 27 होता है। पिंक में 4 लेटर है, यानी 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 64। तो वही लॉजिक आपको कहाँ लगाना है, तो डांस में लगाना है। या डांस में कितना है, तो 5 लेटर है, मीन्स 5 का क्यूब। अब 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 125। ओके, तो 125 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये हो जाएगा लद्दाख में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका एपिग्राफी। इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत आ रहा है, तो आप लोग देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है ये है नंबर सीरीज से पूछा है कि 4, 18, 48, 100, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अगर इस तरीके का सीरीज आता है, आप लोग लॉजिक नहीं लगा रहे हो, तो सबसे इजी मेथड बताए हैं कि डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस अगर निकालते हो तो ये डिफरेंस आपका हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा।
ये 30 हो जाएगा और ये 52 हो जाएगा। फिर अगला डिफरेंस निकालो तो ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तो 22। अब देख लो नहीं पता चला, फिर एक डिफरेंस निकालो तो 16 और 22, यहाँ पे डिफरेंस कितना निकल जाएगा तो ये डिफरेंस आपका निकल जाएगा 6 का। तो वही डिफरेंस आप यहाँ पे भी ना निकालोगे तो 22 में अगर 6 ऐड करते हो तो 22 6 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 22 6 28 हो जाएगा। ओके, और 52 प्लस 28 तो ये हो जाएगा 80। अगला टर्म हो जाएगा 80, तो 100 प्लस 80 तो 180। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 418 48 100, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 180। ओके, और दूसरा प्रोसेस इसका ये है, अगर ये प्रोसेस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 4 को उसने क्या लिखा है तो 2 का क्यूब और -2 का स्क्वायर लिखा, यानी 8 - 4 यानी 4 आया। उसी तरीके से 18 को कैसे लिखोगे तो 3 का क्यूब लिखोगे -3 का स्क्वायर यानी 27 - 9, तो ये हो जाएगा 18। अगला टर्म को उसने 48 को क्या लिखा है तो 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर किया है, यानी 64 - 16, तो ये हो जाएगा आपका 48। 100 को लिखा है 5 का क्यूब -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 125 - 25, तो ये हो जाएगा 100। तो यही लॉजिक आपको कहाँ लगाना है तो नेक्स्ट टर्म में 2 3 4 5 हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी 6 का क्यूब -6 का स्क्वायर यानी 216 -36, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों लॉजिक बता दिए हैं, आप लोग को जो सुटेबल लगे उस चीज का यूज करो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हो जाएगा मुंबई, और आरबीआई का क्या हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मुद्रा राक्षस बुक किसने लिखी, तो ये विशाख दत्त लिखी। आप लोग जो है बुक एंड ऑथर को अच्छे से रट जाना, ठीक है। हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन बुक से पूछा ही जा रहा है। यहाँ पे पूछा है आपका मुद्रा राक्षस बुक किसने लिखी, तो ये हो जाएगा आपका विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक सेबी का चेयरमैन कौन था, तो ये अजय त्यागी था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2020 आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है, तो ये है कगिसो रबाडा। एक क्वेश्चन पूछा है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो ये है फतेहपुर सिकरी में। अगला क्वेश्चन है कि लंदन शहर के किनारे बहने वाली नदी का नाम क्या है, तो टेम्स नदी। फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे पत्रिका से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अल हिलाल पत्रिका किसने लिखी, तो अबुल कलाम आजाद ने। ये जो है 23rd नंबर क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल है कि कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। 4 ऑप्शंस गिवन थे जिसमें नर्मदा जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, थेरेसा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था साइंटिफिक नेम से रिलेटेड कि मेढक का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका राना टिग्रीना। अब यहाँ पे देख लो, आप लोग इसके साथ साथ लाइन का याद कर लेना, पैंथेरा लियो, एलिफेंट का हो जाएगा एल्फास मैक्सिमस, पिकॉक का हो जाएगा पावो क्रिस्टेटस, टाइगर का हो जाएगा पैंथेरा टिग्रिस। ये चारों आप लोग अच्छे से देख लेना। मैन का हो जाएगा होमोसेपियंस। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछ ले। एक क्वेश्चन है कि एग्जिम बैंक का गठन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1982 में। देख लो यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसरो 2020 में कौन सा लेटेस्ट सैटेलाइट लॉन्च किया, तो ये हो जाएगा आपका CMS-01। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कब हुआ, तो 17 दिसंबर 2020। एक क्वेश्चन पूछा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को गिवन थे, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो क्या हो जाएगा हाइग्रोमीटर, यानी आर्द्रता मापी। ओके, आर्द्रता मापने के लिए यानी आर्द्रता मापी। अगला क्वेश्चन है कि INC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। INC का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी, विमकेश चंद्र बनर्जी। ओके, एक क्वेश्चन पूछा है कि 2006 में इनमें से कौन सी योजना की शुरुआत की गई। आपके 4 ऑप्शंस थे जिनमें मनरेगा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन पूछा जाए, फिर से देखो यहाँ पे डिस्कवर की बात हो रही है कि एटीएम कार्ड डिस्कवर किसने की, तो ये हो जाएगा जॉन शेपर्ड बैरोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ सार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके हर एक पॉइंट को आप लोग रट जाना। फुल फॉर्म ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, और इसमें टोटल 8 मेंबर कंट्री हैं। कौन कौन है, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अगर आपको सार्क का मेंबर कंट्री याद नहीं होता है तो आप लोग क्या करना, इस ट्रिक का यूज करना, MBBS पेन। ओके, यहां से आप लोग याद कर सकते हो। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड ये क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा नेपाल। MBBS पेन से आप लोग 8 मेंबर कंट्री जो है वो सार्क का याद कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट जाना इसको। ओके, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिंबल ऑफ लेड क्या होता है, तो ये होता है PB और इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है। पिछले शिफ्ट में आपसे पूछा था कि Na का रासायनिक का नाम क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम। सारे क्वेश्चन को देख लो, ये जो है आपके 27 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन को हमने अच्छे से डिस्कस कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।